हाँ जी, राम राम जी। जब भी कोई त्योहारों का सीजन आता है, फेस्टिवल का सीजन आता है, तो हर कोई लुभावने ऑफर देता है। और नेताओं का त्योहार कब होता है? जब इलेक्शन आते हैं, जब वोटिंग होती है। तो कांग्रेस के एक नेता ने, एक नहीं बल्कि दो नेताओं ने ऐसे लुभावने ऑफर दे दिए, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई, जिससे हुड्डा साहब की टेंशन बढ़ गई हरियाणा के अंदर। जी हाँ, नीरज शर्मा जो फरीदाबाद एनआईटी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, विधायक के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने कहा है कि 50 वोट दे दो, सरकारी नौकरी ले लो। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब 5 सालों में 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, मेरे खाते में 2,000 नौकरी आएगी। तो यदि कोई कैंडिडेट मुझे 50 वोट ला के देता है, तो मैं उसके लिए एक नौकरी की सिफारिश आगे करूंगा। इसके साथ ही असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी जी है, उन्होंने ये बयान दिया है कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर आपका घर भरेंगे, फिर जो रिश्तेदार है उनका घर भरेंगे, अपना घर तो भरेंगे ही भाई। ऐसी स्टेटमेंट दी है दो। तो ये दो स्टेटमेंट है ना, कांग्रेस के लिए टेंशन लेके आई है। जी हाँ, बीजेपी पार्टी ने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन उनकी टैगलाइन या उनके जो भाषण है, उन्होंने ऐसे भाषण दिए हैं कि युवाओं के मन में, युवाओं के दिल में ये चीज जरूर बैठ गई है कि बिना पर्ची बिना खर्ची भर्ती होगी। और हरियाणा के लोग ये भी मानते हैं, जो कट्टर समर्थक नहीं है किसी चीज के, किसी भी पार्टी के, वो ये जरूर मानते हैं कि हरियाणा के अंदर जितनी नौकरियां दी गई है, वो बिना खर्ची और बिना पर्ची दी गई है। सरकारी नौकरी की बात करूं, हालांकि जब से HKRN आया है, तब लोगों ने सवाल जरूर उठाए हैं कि भाई HKRN के अंदर नाम तो मेरिट का ले रहे हैं, नाम तो बिना खर्ची बिना पर्ची का ले रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। लेकिन जितनी सरकारी नौकरियां दी गई है, वहां पर लोगों का यह मानना है कि गरीब घर के बच्चे भी बीजेपी के अंदर सरकारी नौकरी लगे हैं। हालांकि जो पहले वाले 5 साल थे कट्टर साहब के, वो सेशन नौकरियों के मामले में, रोजगार के मामले में बहुत बढ़िया रहा था, लोग बहुत ज्यादा पसंद करे थे उस चीज को। लेकिन दूसरा सेशन है, यहां पर इन्होंने नौकरी नहीं दी, या इतनी बढ़िया तरीके से नौकरी नहीं दी। हालांकि इलेक्शन टाइम पे इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से कुछ करना चाहा, लेकिन इनकी चली नहीं। और इस वजह से इस बार हरियाणा के युवा नाराज है बीजेपी से भी, कि भाई नौकरियों के मामले में बीजेपी ने ही पढ़ना सिखाया था, और बीजेपी ने ही उन किताबों को वापस अलमारी में टिकवा दिया है। ये बीजेपी पार्टी के बारे में लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब लोग, देखो लोगों की क्या चाहिए कि बिना खर्ची बिना पर्ची भर्ती हो जाए, ढंग से काम हो जाए। सरकार चाहे किसी की हो, बीजेपी की हो, चाहे हुड्डा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस के यदि कोई विधायक है, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार, कांग्रेस का कोई नेता यदि इस टाइम पे ऐसे भाषण देता है, तो कांग्रेस को नुकसान होगा, और उस नुकसान का खामियाजा हुड्डा साहब को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यहां पर क्या चीज अब सुधार लेके आ सकती है? यहां पर यदि खुद हुड्डा साहब यदि आधिकारिक बयान दे इसके ऊपर कि भाई हम किस तरीके से भर्ती करेंगे, क्या वो बिना खर्ची बिना पर्ची भर्ती कर पाएंगे? क्या वो लगातार, जैसे बीजेपी ने, या बीजेपी की जो कहावत है कि हम मेरिट के बेस पे नौकरियां दे रहे हैं, क्या हुड्डा साहब ऐसी स्टेटमेंट दे पाएंगे? या कांग्रेस का कोई और ऑफिशियल बंदा ये स्टेटमेंट दे पाएगा कि मेरिट के बेस पे नौकरियां दी जाएगी? जब तक ये स्टेटमेंट नहीं आएगी, जब तक हुड्डा साहब के द्वारा, कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ये स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी, कांग्रेस के लिए दिन प्रतिदिन ये जो स्टेटमेंट आ रही है, जो, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा अब रोजगार का ही है, और रोजगार के ऊपर ही यदि कांग्रेस का कोई नेता इस तरीके से बात करेगा, या किसी भी पार्टी का नेता इस तरीके से बात करेगा, तो उस पार्टी के लिए शायद ये नुकसानदायक रहेगा। तो यहां पर जब भी आपसे कोई कांग्रेस का नेता वोट मांगने आए, तो जरूर इस बात पे गौर कीजिएगा कि भाई साहब भर्ती कैसे करोगे? 2 लाख नौकरियां आप दोगे, ये तो मान गए हम, देंगे या नहीं देंगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये भर्तियों का प्रोसेस किस तरीके से होगा? क्या वो बिना खर्ची बिना भर्ती होगा, बिना खर्ची बिना पर्ची होगा, या फिर अटैचियों के मामले से 2 लाख भर्तियां दी जाएगी? ये हुड्डा साहब को क्लियर करना चाहिए, इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी चाहिए। यदि हुड्डा से भी ऊपर कोई है, तो उनको भी इसके ऊपर स्टेटमेंट देनी चाहिए कि भर्तियां
की कैसे जाएंगी, क्योंकि रोजगार का मुद्दा हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। जो इस मुद्दे के साथ अच्छे से बैलेंस बना पाएगा वो अपनी जीत पक्की करके लेके जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप बीजेपी के पक्ष में वोट डालना चाहेंगे, या आप कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना चाहेंगे, या अन्य किसी पार्टी के पक्ष में वोट डालना चाहेंगे। और ये जो अभी बयान आए हैं, नीरज शर्मा का बयान आया है, या फिर भाई असम से जो विधायक है उन्होंने बयान दिया कि पहले अपना घर भरेंगे, ये बयान किस तरीके से पार्टी को नुकसान देंगे, आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरा जरूर रख दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि कांग्रेस की छवि पहले कैसी थी और अब कैसी है, या कुछ बदलाव होने की राह पे चल रहा है नहीं चल रहा है, आप राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।